गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रोमन न्यूमरल्स। अब तक मैंने आपको इस चैप्टर का 3 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपको पहले में तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक्स पढ़ाया था, जिसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने उसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए। फिर मैंने आपको एस्टिमेशन पढ़ाया। एस्टिमेशन में राउंडिंग ऑफ टेंस, राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स और राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स करवाया। अब एक न्यू चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। ये आप आई थिंक 3rd और 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में पता भी है, बट मैं आज आपको थोड़ा बड़े नंबर्स में बताती हूँ कि रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स। वन ऑफ द अर्लियर सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। पहले क्या करते थे, जब हम पहले अर्लियर के जब लोग थे तो वो क्या करते थे, नंबर्स की जगह पे उसको इनको लेटर्स में लिखते थे। ठीक है, अब फिर उसको धीरे धीरे उसको फिर किस में कन्वर्ट किया, नंबर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल। अब हमारे पास में 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जिसमें हम एक किसी भी रोमन नंबर्स को लिखने के लिए उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में टेबल है रोमन न्यूमरल। जैसे आई फर्स्ट होता है, जैसे हम क्लास में अगर आपने स्कूल में देखा हो तो फर्स्ट क्लास को हम इस फॉर्म में लिखते हैं आई। ठीक है, कैपिटल आई। फिर 5th क्लास को हम लिखते हैं वी। फिर हम 10th क्लास को लिखते हैं एक्स। फिर हम 50 को एल, सी 100, डी 500 और एम 1000। ये आपका बेसिक 7 नंबर्स हैं जिसको आपको करना है। तो 1 का 1 ये 5 होता है, x मतलब 10 होता है, l मीन्स 50 होता है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है, M मतलब 1000 होता है। ठीक है, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर ऐसे V के ऊपर ऐसे बार अगर लिखा हुआ है या फिर X के ऊपर बार है, किसी भी नंबर के अगर ऊपर बार है, मीन्स ऊपर एक छोटी सी लाइन है या फिर कोई डंडा है, मीन्स क्या है कि उस नंबर को हमको उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में x पे बार है। ठीक है, x पे बार है मीन्स x की वैल्यू होती है 10, और अगर बार आ जाता है तो हमको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 1000 से करना है। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 10,000। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर किसी भी नंबर पर जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास में यहाँ पे मान लो मेरे पास बोल रहा है कि L पे बार है, मीन्स L का मतलब होता है 50, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा, 50,000 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे। अभी यूजिंग these symbols we may form all Roman numerals by adopting the rules given below। अब इन these symbols को यूज करके हम न्यूमरल को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नीचे बताया गया है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। कभी जब हम किसी भी नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं और उसको बार बार वो नंबर लिखा जा रहा है, मीन्स वो नंबर बार बार ऐड हो रहा है उस नंबर में। फर्स्ट रूल है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। किसी भी नंबर को रिपीट करेंगे मीन्स वो उसका मतलब होता है, रिपीटेशन मतलब होता है एडिशन, किसी भी नंबर का एडिशन। जैसे एग्जांपल के लिए ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। सिर्फ ये 4 नंबर ही रिपीट किए जा सकते हैं। V, L और D आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। और नो सिंबल इन रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स से ज्यादा भी हम उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किस किस को रिपीट करना है हमें, I, X, C, M को रिपीट करना है, V, L, D को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, और हमें जिसको भी रिपीट करना है उसको सिर्फ 3 टाइम्स से ही कर सकते हैं। तो मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार 3 टाइम्स ही रिपीट होगा वो। जैसे कि क्या है यहाँ पे I मीन्स 1 इसका मतलब हो गया 2। यहाँ x मतलब 10 और 20, तो 10 प्लस 10 20। यहाँ पे 10 मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 30 हो गया। C का मतलब होता है 100, तो C मतलब 100 प्लस 100 जिसका मतलब हो गया 200। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। कि जब भी एक स्मॉलर नंबर राइट में लिखा जाता है किसी भी लार्जर नंबर के, इज ऑलवेज एडेड टू द राइट न्यूमरल। मतलब क्या है कि जब कोई नंबर आपको दिया हुआ है
उसके राइट में कोई भी अगर नंबर लिखा जा रहा है तो वो ऑलवेज क्या करता है, वो ऑलवेज ऐड होता है उस नंबर से। समझ में आ रहा है आपको? ये इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर, तो वो उस नंबर से ऐड होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 5 और I, तो V और I मतलब V का मतलब 5 और I का मतलब 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। यहाँ पे देखिए V और कितने आई हैं 3I, तो 5 + 1 + 1 + 1, तो इसका मतलब हो गया 8। तो इसका मतलब कि जब हम राइट में किसी भी लेटर को लिखते हैं मीन्स वो ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। जैसे यहाँ पे है x और v, x का मतलब 10 होता है, v का मतलब होता है 5, तो 10 + 5 कितना हो गया 15। L का मतलब होता है 50 और उसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं x को, मतलब 10 को प्लस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होता है 60। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, अ नंबर अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। अब बात आती है कि जब छोटा न्यूमरल लिखा जाता है किसी भी बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में, तो उसको ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पिछला वाला रूल क्या कह रहा था कि जब कोई भी नंबर स्मॉलर नंबर के आगे की तरफ राइट की तरफ कोई भी नंबर लार्जर नंबर लिखा जा रहा है तो वो उसमें ऐड हो रहा है, और जब भी कोई स्मॉलर नंबर के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखा जा रहा है तो वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे एक प्रिकॉशंस है। क्वेश्चंस क्या है कि VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। VLD को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होते हैं ये बड़े नंबर्स होते हैं और इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और I जो है वो सिर्फ V मतलब 5 और 10 में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, और x जो है x का मतलब होता है 10 जो है सब्ट्रैक्ट हो सकता है L और C के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, L मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100, तो 50 और 100 में सिर्फ हम 10 को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, और D मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000, तो D और M में हम C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 100 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे I और V मतलब 5 जो है, V का मतलब होता है 5 और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है I मतलब 1, 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे है X और यहाँ पे लिखा 1, तो मतलब X में से 10 में से मैं 1 माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 9। जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ X और L मतलब होता है मेरे पास में 50 और 50 में X का मतलब है 10, मतलब मैं अपने जो लेफ्ट साइड में वो लिख रही हूँ X का मतलब 10, सो 50 में मैं -10 कर रही हूँ तो मेरे पास में आ रहा है कितना 40। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे रूल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, मतलब D और M में सिर्फ 100 ही माइनस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और 50 और 100 में ओनली 10 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ आ रहा है when a smaller number is subtracted, when a smaller number is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger numeral, immediately follow it। अब इसको फिर immediately follow कीजिए। when a smaller number, जब एक छोटा नंबर प्लेस कर रहे हैं between कोई भी दो नंबर के बीच में, अगर उसको रिप्लेस कर रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, रिप्लेस नहीं उसको लिख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो वो हरदम सब्ट्रैक्ट होगा उन दोनों नंबर्स के अंदर से। जैसे यहाँ पे देखिए ये है x, 1 और v, तो x तो मतलब होता है 10, v मतलब होता है 5, इनके बीच में एक छोटा नंबर लिखा है 1, तो क्या किया मैंने कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, इसका मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 5, इसके बीच में लिख लिया मैंने 1। मीन्स क्या किया मैंने 5 के पहले एक नंबर आया तो मतलब 5 के लेफ्ट में लिखा है, मीन्स 10 में मैं क्या करूंगी 5 - 1 को करूंगी, तो ये होता है 14, क्योंकि 5 - 4 होता है, 5 - 1 4 होता है, तो 10 + 4 होता है 14। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे होता है ये है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास होता है 10 और यहाँ पे मेरे पास होता है 10 और बीच में मेरे को लिखा है 1। मीन्स क्या करना है, मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर मुझे इसको लिखना है। मीन्स 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आया, तो 10 + 9 होता है मेरे पास में 19। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे C का मतलब है मेरे पास में 100। ठीक है, 10 का मतलब X का मतलब है 10, I का मतलब है 1 और V का मतलब है 5, V का मतलब है मेरे पास में
5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में 100 में मेरे को 10 तो प्लस करना ही करना है, ठीक है, और मुझे 100 में 10 को प्लस करना है और मुझे 5 में से 1 को माइनस करना है। तो 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 4, तो इसका आंसर होता है 114, ठीक है, इसका आंसर होता है 114, ठीक है। तो मैं चलिए अब यहाँ पे अब जो मैंने अब तक पढ़ाया था उसको छोटा सा समरी दिया हुआ, उसको थोड़ा सा दिया हुआ डिटेल में आपको कि ये चीज़ दी हुई है इसमें, ठीक है। रोमन न्यूमरल मतलब आई का 1, वी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000, ये दिया हुआ है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन, और रिपीटेशन किसी भी नंबर के आगे अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब वो उसमें नंबर में ऐड हो रहा है। जैसे एक्स एक्स एक्स, 3 बार एक्स लिख लिया तो मतलब एक्स 10 + 10 + 10 मतलब 30, ऊपर करवाया था मैंने आपको, ठीक है। रूल्स क्या कह रहा है, ओनली 1XCM कैन बी रिपीटेड, सिर्फ यही नंबर रिपीट होंगे। VLD आर नेवर रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होंगे। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। स्मॉलर न्यूमर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। स्मॉलर नंबर जब उसके लेफ्ट में लिखा जाता है मीन्स वो क्या कर रहा है, उस चीज़ से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, VLD जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X, मतलब 5 और 10 में सिर्फ 1 ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए L और C मतलब 50 और 100 में सिर्फ 10 ही माइनस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 500 और 1000 में सिर्फ 100 ही माइनस हो सकता है, ये कहता है लास्ट वाला रूल। सर मैं अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है राइट रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स हैं, मैंने बताया था। तो 1 का मतलब ये, ठीक है, 2 को लिखने के लिए II, 3 को लिखने के लिए 3I, ठीक है, फिर 4 को ये तो हमने 10 12 तक तो हमने स्कूलों में भी देखा है, तो स्कूल हमको इतना तो लिखना आता ही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 12 है, 12 में एक I और इंक्लूड करो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 जो है उसके आगे x लगा दो, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा। 5 के आगे x लगा दो तो 15 हो जाएगा। 6 के आगे x लगा दो तो 16 हो जाएगा। 7 के आगे x लगा दो तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे भी x इंक्लूड करो तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे x इंक्लूड करो 19 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का मतलब x और एक x और इंक्लूड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। समझ में आ गया आपको? ऐसे आप 100 तक इस नंबर को लिख सकते हैं। ट्राई कीजिएगा 1 से 100 तक लिखने का। अगर आपने 1 से 100 तक अगर आपने लिख लिया मीन्स आपको रोमन नंबर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रोमन न्यूमरल। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है, रोमन न्यूमरल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे 100 का मतलब तो C होता ही है, ठीक है। 40 है यहाँ पे, तो 40 को हम x नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बताया था कि 40 को जैसे अगर आपने बोला कि मैम मैं तो x लिखूंगा, मैंने कहा था कि एक नंबर सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, आप उसको नहीं लिख सकते हो। तो ठीक है, तो इसको लिखने के लिए ये गलत तरीका है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप, l का मतलब होता है 50 में 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 40, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जैसे 90 है, ठीक है। 90 को निकले के लिए आपको पास में पता है कि 100 का मतलब होता है C, तो C में से मैं अगर 10 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 90 आता है, ठीक है। और अगर ये जो है इसमें अगर मुझे 92 करना है तो X और C और इसमें 2I और ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 92। समझ में आ रहा है आपको? आप ऐसे आपको सारे रोमन न्यूमरल्स को लिखना है, ठीक है। और लिख के उसके बाद में देख कर मत लिखिएगा, अपने आप खुद लिखिएगा। उसके बाद में सॉल्यूशन चेक कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है और आपने कितना सही नहीं लिखा है। जो सही नहीं किया है उसको वापस से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रोमन न्यूमरल। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। रोमन नंबर्स में लिखने के लिए पहले आप इनको स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने में आपको फायदा होगा, पहले आप स्प्लिट कीजिए उनको और उनके बाद में लिखिए। जैसे 625 है, 625 का मतलब
कि 6 को करने के लिए पहले 500 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं 500 करूंगी, फिर मैं फिर मैं क्या करूंगी 100 ऐड करूंगी तो 600 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं 20 लिखूंगी, उसके बाद में मैं उसमें 5 ऐड करूंगी, ठीक है। तो 500 का मतलब होता है डी, उसके बाद में 100 का मतलब होता है सी, फिर उसमें 10 और 10 करूंगी तो 20 आ जाएगा, उसमें 5 लगा दूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा 625। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है सेम एज इट इज, जैसे 236 है। 236 का मतलब होता है 200 में लिख सकती हूँ, मतलब 100 प्लस 100 लिख लेती हूँ, ठीक है। 100 प्लस 100 लिख दिया, ठीक है। उसमें फिर मैंने क्या किया 30 किया और उसमें प्लस मैंने 6 किया। तो 100 का मतलब होता है सी और 100 का मतलब होता है सी, 30 का मतलब 10, 10 और 10 और 6 का मतलब होता है वी और एक आई। तो ये हो गया आपका रोमन न्यूमरल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चेक कीजिए, आपने सारे क्वेश्चंस कीजिए खुद से, उसके बाद में चेक कीजिए कि आपने सही किए कि नहीं किए। अब जैसे यहाँ पे 400 है, 400 मैं बार बार सी 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 नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी डी, डी मतलब 500 में से मैं क्या करूँगी सी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 400 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब ये नंबर दिए हुए आपको इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है, कि इसको लिखना चेक करना है कि आपको क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन बड़ाई करवाती हूँ, ये है क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सी का मतलब होता है मेरे पास में 500, ठीक है। डी का मतलब होता है मेरे मतलब डी का मतलब होता है 500, ठीक है। और सी का मतलब होता है 100। पहले इनको स्प्लिट कर लीजिए। एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है। और एल का मतलब होता है 50 और वी का मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 1, ठीक है। अभी देखिए फिर 500 में से 100 में से 500 को माइनस नहीं कर सकते तो ये उल्टा जाएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा किया तो ये आ गया क्या अपना 400 आ गया, ठीक है। 50 में से 10 में से 50 नहीं कहेगा तो 10 में से 50 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 40 आपका आ जाएगा, ठीक है। और 5 को 1 में प्लस कर सकते तो इसका आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 446 आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास है, फिफ्थ वन, सी, सी का मतलब होता है 100, तो ये मैंने लिख दिया 100। एल का मतलब होता है 50, मैंने लिख दिया 50। एक्स का मतलब होता है 10, ये मैंने लिख दिया। और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये होता है 6 भी होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 100, 50 और 10 हो गया 60 और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 100 प्लस 60 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 166, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एक और देखिए, ये हो गया, ये देखिए थर्ड वन, एल, एल का मतलब होता है 50, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 50। एक्स का मतलब होता है 10, 10 और 10 और इसका मतलब होता है 6, ठीक है। तो अभी मेरे पास में आ गया 50, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30 और प्लस 6, तो कितना हो गया 50 प्लस 30 होता है 80 और 80 प्लस 6 होता है मेरे पास में 86। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आप चेक कीजिएगा दोबारा से एक बार, सारे रूल्स पढ़िएगा, फिर उसके बाद में आपको वो 7 बेसिक्स जो हैं वो तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे कि सी क्या होता है, एल क्या होता है, एम क्या होता है, डी क्या होता है, एक्स क्या होता है, वी क्या होता है, आई क्या होता है। अगर आपने वो 7 बेसिक्स समझ लिए तो उसके बाद में करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आप राइट साइड में नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं मीन्स एडिंग कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड में नंबर लिख रहे हैं मीन्स आप उसमें नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। अब यहाँ पे आपको ये शो करना है कि ये मीनिंगलेस है। गिव रीजन इन ईच केस। अब इसको आपको ये बताना है कि ये मीनिंगलेस कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स 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 एक्स, मैंने बताया था कि आपको एक्स 4 टाइम्स रिपीट नहीं, सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर, नॉट मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये चीज़ रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे होता है एक्स और यहाँ पे ये उसका मतलब होता है 5, तो सॉरी ये 5 होता है और ये 10 होता है, तो आप 10 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक रूल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VLD आर नेवर रिपीटेड, और ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते, और VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, और ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है,
नेक्स्ट चलिए आई और सी। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एक्स ओनली। और जो आई है मतलब आई मतलब 1 सिर्फ 5 और 10 में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सी का मतलब होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे आइए एक्स वी वी। मैंने बताया था वी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। वी एल एंड डी कभी भी आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ जो लिखी है वो रॉन्ग वे में लिखी है, इसलिए ये चीज़ गलत है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। अब ये आपको एक्सप्रेस करना है, इनको रोमन नंबर में एक्सप्रेस करना है और आपको लिखना है कि इनका रोमन नंबर क्या होगा। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है 99 का मतलब होता है 100 -1। आप 100 में -1 नहीं कर सकते, तो पहले आप क्या कीजिए कि 100 में आपको पहले 10 माइनस करना है और उसके बाद में फिर आपको उसको 9 लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए मेरे पास में है सी में मैंने क्या माइनस किया, x माइनस किया। ठीक है, और 9 का मतलब होता है 1 और x। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे आइए, ये है आपका 29 का मतलब होता है कि x आप कर सकते हो या फिर आप क्या सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो x। ठीक है, ये आप कर सकते हो x है ना, और x और x 20 और 1x मतलब 29। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, अब इसको आपको करना है, ये है 114 मतलब C का मतलब होता है 100 और 10 का मतलब होता है 110 और इसका मतलब होता है 4। तो ये हो गया 104। और इसको अगर लिखना चाहें तो इस 100 का 105, तो C का मतलब होता है 100 और इसमें V लिख दिया तो ये होगा 105। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, न्यू नेक्स्ट एक और करके बताती हूँ मैं को। ये है 54। ठीक है, 54 का मतलब L का मतलब होता है 50। L का मतलब होता है 50 और इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ 4, तो ये हो गया 54। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। अब इसको अब आपको इनको एक्सप्रेस करना है रोमन न्यूमरल में। अब ये 100 के फॉर्म में आ गए, आप इनको पहले इनको एक्सप्रेस करना है। तो इनको एक्सप्रेस करने के पहले इनको सेपरेट कीजिए और उसके बाद में लिखिए। जैसे ये है 700। ठीक है, ये है 700 है और इसको आएगा 50 और उसके बाद में आएगा 9। तो 700 को लिखने के लिए पहले ये देखिए कि मेरा 500 क्या होता है। तो 500 मेरा होता है D। ठीक है, तो मेरा D में मैंने कितने ऐड किया, C और C ऐड किया। ठीक है, 50 का मतलब होता है मेरा L और उसमें मैं कर रही हूँ X। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पे है 341 300 ठीक है, प्लस 40 और प्लस 1। तो 300 का मतलब होता है कि C लिख दिया। और ये है 50 मतलब 40 है, तो 50 में 1 माइनस करेंगे तब आएगा। तो x को माइनस किया L में से और वहाँ पे लिख दिया I। तो इसका मतलब होता है 341। सुन में आया? ठीक है, आपको आगे चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब आपको ये नंबर दिए हुए हैं, अब आपको इसको ये बताना है कि ये इसको नंबर्स में लिखना है, मतलब हिंदू अरेबिक मतलब लेटर्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे है XX और V11, तो ये हो गया XX मतलब 20 और ये हो गया 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। जैसे ये है X और ये है C मतलब 100 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 90। ठीक है, तो 100 में 1 माइनस किया तो 90 और ये 91। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे जैसे ये है C D और X और यहाँ पे है IV। ठीक है, ये IV का मतलब 4 हो गया, इसका मतलब होता है 10। इसको सेपरेट कर लीजिए। C का मतलब है 100। ठीक है, D का मतलब होता है 50 और 10 होता है और ये हो गया 4। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया 50 और ये हो गया 60, तो ये हो गया 164 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। अब आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये
कौन सा मीनिंगलेस है और कौन सा मीनिंगलेस नहीं है। अगर मीनिंगलेस है तो गिव रीजन इन ईच केस, आपको रीजन देना है कि ये मीनिंगलेस क्यों है। तो वी हिंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि वी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सी में से, तो इसलिए मीनिंगलेस है। आई मतलब 1 को हम सिर्फ 5 और 10 में माइनस कर सकते हैं, हम एल में नहीं कर सकते, एल मतलब 50 में नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे वी 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, वी एल डी को हम कभी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए ये रॉन्ग वे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 10 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, 10 में से सिर्फ 1 ही माइनस हो सकता है, इसलिए ये चीज़ भी यहाँ रॉन्ग है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रोमन न्यूमेरल खत्म होता है और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगी तो न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी और वो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है वो ख़त्म होता है। और अगर आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं सब सॉल्व कीजिए, सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, अनसॉल्व है, सॉल्व है, सब प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देन सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।